प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 11 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश भर में व्यापक स्तर पर जनसंपर्क और जन जागरण अभियान चलाने जा रही है। इस दौरान मोदी सरकार की उपलब्धियों को और साथ में प्रदेश की कांग्रेस सरकार की नाकामियों को भी भाजपा जनता के बीच रखेगी। ये जानकारी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने शिमला में संयुक्त कॉन्फ्रेंस कर दी। इस दौरान जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर बड़ा हमला किया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि पार्टी 9 जून से विशेष अभियान शुरू करेगी, जिसमें संगठन के सभी स्तरों पर कार्यक्रम आयोजित होंगे। डॉक्टर बिंदल ने बताया कि भाजपा पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। हर बूथ पर 11 पौधे लगाए जाएंगे। इसी लक्ष्य के तहत प्रदेश के कुल 8,009 पोलिंग बूथों पर लगभग 90,000 पौधे रोपे जाएंगे। साथ ही 20 जून तक मंडल और बूथ स्तर पर कार्यशालाएं भी आयोजित की जाएंगी। इसके अलावा 23 जून को जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस के अवसर पर भाजपा हर बूथ पर बूथ चौपाल आयोजित कर श्रद्धांजलि अर्पित करेगी। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि वर्तमान सरकार 2.5 साल में पूरी तरह अफरा-तफरी में चल रही है। सरकार केवल किसी तरह सत्ता में बने रहने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि शिमला में शराब की अवैध फैक्ट्री 2 वर्षों से चल रही है, जहां से 4 लाख से अधिक स्टिकर बरामद हुए, लेकिन सरकार की ओर से कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि एसपी शिमला का तबादला भी राजनीतिक संरक्षण के तहत हुआ और मुख्यमंत्री कार्यालय खुद FIR दर्ज न हो, इसके लिए प्रयासरत रहे। भाजपा नेताओं ने सरकार पर यह भी आरोप लगाया कि अस्पतालों में पर्ची के पैसे और 133 टेस्ट फ्री नहीं रहेंगे। मुख्यमंत्री के स्वायत्त वाले बयान पर दर्द कसते हुए उन्होंने कहा कि ये केवल जिम्मेदारी से बचने का प्रयास है। भाजपा ने आरोप लगाया कि सरकार स्पष्ट मानसिकता से काम नहीं कर रही और सभी निर्णय कुछ चुनिंदा व्यक्तियों के लिए लिए जा रहे हैं, जिससे मंत्री और अधिकारी भी असमंजस में हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि पर्यावरण की रक्षा के लिए सरकार को तो आगे आना ही चाहिए, पर सारे समाज को इसमें आगे बढ़ना चाहिए। जो प्रदेश की सरकार ने प्लास्टिक पे प्रतिबंध और कर रखा है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन बेहतरीन तरीके से हो, समाज भी उसकी अनुपालना करे और सरकार भी करे, ये आज की आवश्यकता है। और जो इलिसिट फेलिंग, अनाधिकृत रूप से जंगल काटो वाले लोग हैं, उनके ऊपर और बहुत सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी 9 जून से लेकर संकल्प से सिद्धि इस अभियान को लेगी। 9 जून को नरेंद्र भाई मोदी जी को सरकार में 11 वर्ष पूर्ण होंगे और 11 वर्ष में गरीब कल्याण, सुशासन और विकास, ये एक बहुत बड़ा काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ने किया है। इन विषयों को लेकर हम लोग जिला स्तर के ऊपर, मंडल स्तर पर और बूथ स्तर के ऊपर कार्यशालाएं आयोजित करेंगे और मोदी सरकार की जो उपलब्धियां हैं उनको जन जन तक पहुंचाएंगे। इस कड़ी में 9 तारीख से लेकर 20 तारीख तक जिला और मंडल स्तर के ऊपर कार्यशालाएं आयोजित होंगी। 21 तारीख को विश्व योग दिवस, और योग दिवस की दृष्टि से हम नो टू ड्रग्स, नशा मुक्ति अभियान, योग तन, मन और आत्मा सभी को स्वच्छ और मजबूत करने के लिए हर मंडल पर कम से कम एक कार्यक्रम, 171 कार्यक्रम योग दिवस के ऊपर भारतीय जनता पार्टी अपने प्रयासों से आयोजित करेगी। और हम नरेंद्र भाई मोदी जी को बहुत बधाई देते हैं, जिन्होंने दुनिया के 265 देशों को योग के साथ जोड़ा और उसका परिणाम आज सारी दुनिया योग का लाभ उठा रही है।
23 जून को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे, उनका बलिदान दिवस है। कश्मीर में और देश में 2 संविधान और 2 निशान नहीं चलेंगे, इस विषय को लेकर धारा 370 का और 35A का खुला विरोध किया और उनकी हत्या हुई। उनका बलिदान दिवस 23 जून को है। हिमाचल प्रदेश के 8009 पोलिंग बूथों पर, हर पोलिंग बूथ पर बूथ चौपाल आयोजित करेगी भारतीय जनता पार्टी और उस चौपाल में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि देंगे। मोदी सरकार के 11 साल की उपलब्धियां वो जन जन तक पहुंचाएंगे। प्रदेश की कांग्रेस की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार की नालायकी और जनता को दिए गए कष्टों के बारे में उनमें चर्चा करेंगे और आयुष्मान भारत में 70 साल से ऊपर के प्रत्येक व्यक्ति को लाभ मिलना चाहिए, उसकी रजिस्ट्रेशन कराने का काम ये 23 जून को पार्टी करेगी। कांग्रेस संविधान का नाम लेकर, संविधान की एक किताब लेकर दर दर में और भटक रही है। 25 जून को कांग्रेस को एक्सपोज किया जाएगा। 25 जून को नेहरू गांधी खानदान से श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगाई थी। इमरजेंसी के 50 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी इमरजेंसी क्यों लगाई, इसके बारे में यंगस्टर्स को जानकारी देगी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जब श्रीमती इंदिरा गांधी को सत्ता से बाहर होने का आदेश कर दिया तो उन्होंने सत्ता में बने रहने के लिए देश में लोकतंत्र को समाप्त किया, आपातकाल लगाया और 1.5 लाख नेताओं को जेल की काल कोठरी के पीछे डाल दिया। आप सब मीडिया के लोगों के ऊपर प्रतिबंध कर दिया, अखबार छपने बंद हो गए और एक टेरर का माहौल पूरे देश में पैदा किया। इतना ही नहीं, जहां लोकतंत्र की हत्या की, संविधान में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन सत्ता में बने रहने के लिए किए, संविधान की धज्जियां उड़ाई गई और वो धज्जियां उड़ाने वाले लोग आज संविधान को बचाने की बात कहते हैं। ये पार्टी इसके विषय में और जन जागरण अभियान चलाएगी। इस पार्टी निर्माण की दृष्टि से कंस्ट्रक्टिव अप्रोच लेकर पर्यावरण दिवस, पेड़ लगाना, पर्यावरण की रक्षा करना, युवाओं और सबके स्वास्थ्य के बारे में सजग होते हुए उनको योग के प्रति प्रेरित करना और नो टू ड्रग्स, नशा मुक्ति इस तरफ बढ़ना, ड्रग्स के खिलाफ योग का प्रचार, ये अभियान लेगी। और माननीय नरेंद्र भाई मोदी की सरकार ने 11 साल में किस तरह गरीब कल्याण के लिए काम किया, किसान के कल्याण के लिए, युवा उत्थान के लिए, महिला विकास के लिए काम किया, उसकी जानकारी घर घर तक पहुंचाएगी। और विकसित भारत, ये मोदी जी का संकल्प है, उसकी और एक प्रतिज्ञा वो 23 तारीख को हर पोलिंग बूथ के ऊपर होगी। तो ये भारतीय जनता पार्टी इन कार्यक्रमों को अगले इस मास में आयोजित करेगी। मुझे इतनी जानकारी इसमें आपके साथ और आपके माध्यम से हिमाचल की जनता से साझा करनी थी। धन्यवाद। सिर्फ 2-3 बातों को कह करके अपनी बात पूरी करना चाहूँगा
और इससे लाभप्रद बात नहीं कहूँगा। मित्रों, हिमाचल प्रदेश में जो कांग्रेस की सरकार 2.5 साल का कार्यकाल उसका पूरा हुआ है और कुछ दिन बचे हैं शायद, लेकिन बहुत अफरा तफरी के माहौल में सरकार चल रही है। स्पष्टता किसी विषय को लेकर के नहीं है, गंभीरता ठहराव सरकार में किसी विषय को लेकर के है ही नहीं। किसी तरह से कुर्सी बची रहे, कुर्सी चलती रहे, सलामत रहे, सरकार चलती रहे, समय निकाल दें, यही एकमात्र लक्ष्य रह गया है। मैं बहुत सारी चीज़ों का जिक्र करूं वो संभव नहीं है, लेकिन मैं आज इतना मैं वर्तमान सरकार से ये पूछना चाहता हूं कि कानून व्यवस्था का हाल क्या है प्रदेश भर में। विमल नेगी की मृत्यु, मुझे लगता है कि उनके लिए ये विषय है कि नहीं है, और विमल नेगी की मृत्यु अगर हुई है, इस बात को मान करके चलना पड़ेगा। अभी वो जांच के दायरे में है, इस बारे में कुछ बहुत टिप्पणी करूं मैं उचित नहीं है, लेकिन अगर उनकी मृत्यु हुई तो उस मृत्यु के पीछे कारण जानने की आवश्यकता है। प्रदेश जानना चाहता है, परिवार जानना चाहता है, और जो सरकार में जो काम करने का तौर तरीका था, सबसे बड़ा कारण उनकी मृत्यु का वही है। ये परिवार के लोग कहते हैं, सब लोग कहते हैं। इसमें बहुत घटनाओं का क्रम बहुत लंबा है, उन सारी चीज़ों पे अब कोर्ट में मामला है। एसपी शिमला इंडिविजुअल कैपेसिटी से फिर से कोर्ट में गए हैं, आज उसमें उनकी सुनवाई है। उसमें ज़्यादा मुझे कहने की आवश्यकता नहीं, लेकिन मैं इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ, एसपी शिमला अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी से नहीं, वो अगर कोर्ट में गए हैं, माननीय उच्च न्यायालय में गए हैं, तो सरकार के संरक्षण के साथ ही गए हैं। वही एक बहुत बड़ी वजह है, और आगे क्या होगा कोर्ट उसमें फैसला देगा। मित्रों, इसके बाद मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ, कुछ दिन पहले एक घटना घटित हुई कालाअंब में, और कालाअंब में एक शराब की अवैध फैक्ट्री पिछले 2 वर्ष के लगभग समय से चली हुई है, और बदस्तूर चली हुई है। उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में शराब वो गलत तरीके से, अवैध तरीके से बना करके उसको दे रहे थे। 4 लाख से ज़्यादा स्टिकर, उसमें स्टिकर जो लेवल्स जो होते, जो लगता है, वहाँ पर उपलब्ध किए हैं जब वहाँ पर कार्रवाई हुई है एक्साइज और पुलिस की। हमने एक बार नहीं अनेक बार इस बात को लेकर के मुख्यमंत्री से जानने की कोशिश की, वो किसकी फैक्ट्री थी जो गलत तरीके से जो है वो अल्कोहल का प्रोडक्शन कर रही थी, सप्लाई कर रही थी। 4 लाख से ज़्यादा वहाँ पर लेवल्स मिलना ये चिंता का विषय है। और क्या ये सत्य है? जिस दिन वहाँ पर एक्साइज डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट ने रेड किया, पूरी रात भर मुख्यमंत्री कार्यालय के उच्च अधिकारी के माध्यम से लगातार वहाँ पर दबाव डाला जा रहा था कि कार्रवाई में आप एफआईआर दर्ज मत करिए, आगे मत बढ़िए। अभी तक कोई गिरफ्तारी उस मामले में हुई नहीं, क्योंकि संरक्षण उसमें मिल रहा था। आगे बढ़कर के हम दूसरी अगर बात कहें, इसी तरह की घटना अभी हाल ही में 2 दिन पहले यहाँ सोलन जिला के अंतर्गत परवाणू में, मेरी जानकारी के मुताबिक वहाँ पर भी एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी कार्रवाई कुछ नहीं। एफआईआर दर्ज होती है, उसके बाद कह दिया जाता है कि अब इसका समाधान करिए।
ऐसी अनेकों चीज़ें इस तरह से घटित हो रही हैं। जिस एक्साइज पर बहुत ज़्यादा बोलते थे मुख्यमंत्री, हमने इतना सारा रेवेन्यू जनरेट कर लिया, बहुत सारे प्रश्न खड़े हैं। और आगे बढ़ करके मैं एक तीसरे विषय पर, क्योंकि लंबी बात करने का विषय आज का नहीं है, मैं यही कहूँगा कि पिछले कल एक नोटिफिकेशन जो उनने की कि पर्ची का हॉस्पिटल में इलाज के लिए किसी को जाना है तो 10 रुपये की पर्ची लगेगी। और उसमें ये भी साथ में जिक्र हुआ है कि 133 ऐसे जो फ्री टेस्ट होते थे पहले, वो भी अब फ्री नहीं होंगे। कई तरह के कन्फ्यूजन पैदा किए गए। लेकिन मैं इस बात को लेकर के हैरान हूँ, और जिसमें जो 14 श्रेणियों पर पहले कहा कि इन लोगों पर जो है वो जो इन पर पहले कहा कि इन पर जो है वो चार्जेस नहीं लगेंगे जो कैटेगरीज हैं, लेकिन बाद में कहा कि उस पर भी चार्जेस लगेंगे, उनको भी एग्जाम्प्ट नहीं करेंगे। और आज और विचित्र लग रहा है कि मुख्यमंत्री ने कोई बयान दिया है, मैंने पूरा सुना नहीं, लेकिन मुझे जानकारी मिली है कि उस बयान के मुताबिक उन्होंने कहा है कि जो हमने आदेश किए हैं वो आदेश जो है ऑटोनोमस करने के किए हैं। रोगी कल्याण समिति जो है स्वतंत्र हो करके अपने आप फैसला करे। अगर उनको लगता है कि उनके हॉस्पिटल में आय बढ़ाने के लिए 10 रुपये की फीस लेनी है, या जो इन्वेस्टिगेशन के लिए जो टेस्ट होते हैं उन टेस्ट के चार्जेस लेने हैं, तो वो तय करेंगे। मैं समझता हूँ ये बहुत ही एक ऐसा तरीका मुख्यमंत्री निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो किसी तरह से अपनी चमड़ी बचा सके, बच करके निकल सके। हिमाचल प्रदेश में कौन सा हेल्थ इंस्टीट्यूशन ऐसा है जो ऑटोनोमस है और ऑटोनोमस होकर के फैसला ले सकता है? कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो संपन्न है और अपने चार्जेस जो है वो लिए बिना, इन्वेस्टिगेशन के चार्जेस लिए बिना अपने बलबूते चल सकता है? इस तरह से सारी चीज़ों को लेकर के मुख्यमंत्री आखिरकार कहना क्या चाह रहे हैं? कुल मिलाकर के यू टर्न लेने की कोशिश हुई है, और ये सरकार की आदत है। सुबह फैसला कुछ होता है, शाम को फैसला कुछ होता है। सुबह एक नोटिफिकेशन होती है, शाम को उस नोटिफिकेशन को जो है वो वापस ले लिया जाता है या उसको मॉडिफाई कर दिया जाता है। ऐसे प्रयास जो है वो लगातार पिछले 2.5 साल के कार्यकाल में हमने हिमाचल प्रदेश में देखे हैं। मैं समझता हूँ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और ऐसी स्थिति में सरकार एक स्वस्थ मन स्थिति के हिसाब से जो चलनी चाहिए उस तरह से नहीं चल रही है। और मैं दूसरी बात यही कहूँगा कि निर्णय व्यक्ति के हो रहे हैं, सरकार के नहीं हो रहे हैं। ये मंत्रिमंडल के सदस्य कह रहे हैं, ये विधायक कह रहे हैं, हमने सुझाव कुछ और दिया था लेकिन फैसला कुछ और हुआ। ये अधिकारी कह रहे हैं कि हमने सुझाव कुछ और दिए थे लेकिन फैसला कुछ और किया गया। तो ये बहुत अजीब तरह की एक प्रवृत्ति आज की सरकार में हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री के इसमें आई है कि फैसले करने हैं तो सलाह करे कि जो उनके जो एडवाइज़र हैं और उसके साथ साथ में बाकी लोग हैं उनके बात सुने बिना, माने बिना ऐसे फैसले कर देते हैं जो फिर जगहंसाई का कारण बनते हैं, अपरिपक्व फैसले दे रहे हैं। और इसलिए मैंने आज इस बात को लेकर के कहा भी है कि ये सरकार जो है हिमाचल प्रदेश में कर और कर्ज की सरकार बन करके रह गई है। पूरे विकास कार्य ठप पड़े हैं। और आगे मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अलग अलग समय पर जनहित के मुद्दों पर अपनी आवाज़ को उठाती रहेगी, और उसमें किसी तरह से कोई कमी नहीं रहेगी, चाहे विधानसभा के अंदर की बात है चाहे वो विधानसभा के बाहर की बात है। थैंक यू वेरी मच। रेखा भारतीय जनता पार्टी में जो है वो नियमित बनती रहती है और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमारा प्लान चलता रहता है। और मैं इस बात को ज़रूर कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ राजनीति की कार्यक्रम नहीं करती है। हम राष्ट्रीय महत्व के दिवस, राष्ट्रीय महत्व के साथ साथ में जिन लोगों के लिए समाज
में जिन लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है उनके कंट्रीब्यूशन को, और उसके साथ साथ में अपने वैचारिक दृष्टि से, और इसके साथ साथ में जो हमारे जो कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ होती है, जिस तरह से यहाँ बताया कि पर्यावरण दिवस आज है और हमने पौधारोपण करने के पश्चात जो है शुरुआत की है, और हमने तय किया है पार्टी के स्तर पर कि हर पोलिंग बूथ पर 11 प्लांट्स जो है वो मिनिमम कम से कम 11 प्लांट्स जो है वो लगाएंगे। 11 साल की हमारी सरकार केंद्र की, और हर पोलिंग बूथ पर 11 प्लांट्स लगाने का हमने निर्णय किया है। और ये संख्या लगभग हमारा टारगेट जो हिमाचल प्रदेश में पर्यावरण के इस को और आगे बढ़ाने के लिए और इसको बढ़ावा देने के लिए प्लांटेशन को 1 लाख का टारगेट रखा गया है। तो इससे हट करके मैं थोड़ा सा, क्योंकि आप लोग यहाँ आए हैं, आप लोग भी थोड़ा जानना चाहेंगे कुछ विषयों को लेकर के। बहुत पहले से इस बात को बड़ा स्पष्ट कर चुके हैं कि राजनीति करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मुद्दे हैं। अभी डॉक्टर राजीव बिंदल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हम सिर्फ राजनीति ही नहीं करते, हम समाज के लिए अलग अलग सेक्टर में जो काम किए जा सकते हैं वो सारी चीज़ें करते हैं। ऐसी सूरत में उनको उस बात को समझना चाहिए कि आखिरकार आपको जो परेशानी है वो परेशानी इस वजह से है कि जांच अब परिवार के कहने पर हाई कोर्ट ने सीबीआई को सौंपी है। बहुत सारी चीज़ें उनको ऐसी लग रही है कि जो परेशान करेगी सरकार को, उनको, अधिकारियों को जिनको वो संरक्षण दे रहे हैं, और उनकी वजह ये बनी है। और मेरी ओर से सिर्फ इतना ही उनको कहना है कि आप अगर सच्चे हैं, अगर आपकी सरकार ने गलत नहीं किया है तो विचलित होने की आवश्यकता नहीं, लेकिन प्रश्न आपने खुद खड़े किए हैं। आपने जो रिकॉर्ड और जो एविडेंसेस हैं उनको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की है, जांच को प्रभावित करने की कोशिश की है। अगर एसपी शिमला 2 बार एलपीए में गए हैं, वो आपसे पूछे बिना नहीं गए हैं, आपको पूछ करके गए हैं। इन सारी बातों का जवाब आपके पास कोई नहीं है। थैंक यू प्लीज़।